Today we will start our new module or module number 2 of HRM in SSM. Okay. अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जो ट्रायंगल आ रहा है या फर्स्ट लाइन जहाँ पे जाएगी कंपनी टू द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक रिटेल आउटलेट भी हो सकता है, ओके, रिटेल आउटलेट भी हो सकता है या अपने एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। दो चीज़ें हैं, देखिए गाइस, प्रोवाइडर भी हो सकता है और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ओके। अभी देखिए, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय से बात करेगा, ओके, कंपनी अपने एम्प्लॉय से इंटरैक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग, ओके। इंटरनल मार्केटिंग, कंपनी इज टॉकिंग और स्पीकिंग टू देयर प्रोवाइडर्स एंड टू देयर एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे कस्टमर है ही नहीं, यहाँ पे कस्टमर है ही नहीं, ओके। तो इसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मतलब क्या? इंटरनली बात कर रहे हैं। देखिए एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आते हैं ना, एम्प्लॉयज उनके अंडर ही काम करते हैं, प्रोवाइडर भी जो उनसे ही सामान ले रहा है, बराबर। तो उनमें कैसा कम्युनिकेशन होगा? उनमें दो टाइप की कम्युनिकेशन होंगे, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ओके। कंपनी एंड प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में दो टाइप का कम्युनिकेशन होगा, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय से भी बात कर रहा है, ओके, एम्प्लॉय से अपने बॉस से भी बात कर रहा है, मतलब वी कैन से टॉप डाउन, डाउन टॉप, बराबर। टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप भी हो सकता है, बराबर। दूसरा जो कम्युनिकेशन मैंने कहा है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मैनेजर, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात करेगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। यहाँ पर जो पोजीशंस है, देखिए यहाँ पर जो पोजीशंस है उनके थ्रू ही वो बात करेगा, अपनी पोजीशन को देख के ही उन लोगों से जज करेगा, उनसे ही बात करेगा। और समझ में आ रहा है? जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल टॉक टू अदर डायरेक्टर्स, दे विल नॉट टॉक टू द एम्प्लॉयज, ओके। एम्प्लॉयज विल टॉक विद द एम्प्लॉयज ओनली, एम्प्लॉय विल नॉट टॉक विद द मैनेजर्स। सिंपल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए पोजीशन मैटर्स करता है। अगर एक प्यून बात करे तो वो प्यून से ही बात करेगा, दूसरे प्यून से बात करेगा, वो एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा। एक एम्प्लॉय है वो प्यून से बात नहीं करेगा, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करेगा। जैसे कि टीचर है तो वो दूसरे टीचर से बात करेगा, वो टीचर प्रिंसिपल से बात नहीं करेगा। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज द फैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दूसरा एक वेज जा रहा है, एक है अभी जाएगा प्रोवाइडर टू कस्टमर्स, प्रोवाइडर टू द कस्टमर्स, ओके, वो जाएगा, उसे कहते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग। इंटरैक्टिव मैंने अभी पहले बताया, जब कंपनी प्रोवाइडर से बात करेगी उसे कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग। अभी यहाँ पे प्रोवाइडर जब कस्टमर से बात करेगा उसे कहते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, ओके, जिसमें सर्विस एनकाउंटर्स आ गया। जैसे कि मैंने आपको कल ही एग्जांपल मैंने दिया था। सर्विस एनकाउंटर मतलब क्या? कि आप उस बंदे को सर्विस दे रहे हो अभी फिलहाल। जैसे कि कोई बंदा आ जाता है कि सपोज सलून में गया, बोलता है कि यार मेरा हेड मालिश कर दो, मेरे सर पे मालिश कर दो, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस एनकाउंटर। कि भाई उसने बोला कि मुझे मालिश कर दो सर पे, और वो भाई चालू हो गया मालिश करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस एनकाउंटर। मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या आता था? वो बोला था भाई बहुत अच्छे से तूने मालिश किया, थैंक यू सो मच, मेरा बहुत हेड पेन हो रहा था बट तेरी मालिश की वजह से मेरा भी हेड पेन सब चला गया। पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर वो बोला यार तूने मेरा सर की मालिश की, मेरा सर और दुखने लग गया, नेगेटिव इंप्रेशन, है ना, सर्विस एनकाउंटर। सेकंड आता है पर्सनल सेलिंग, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो खुद बात करेगा, एनकरेज करेगा, है ना। देन कस्टमर सर्विस सेंटर। देखिए आज की डेट में हम पर्सनली जा नहीं सकते, जैसे कि अभी सिचुएशन बेकार है, कोविड का जो है चल रहा है प्रॉब्लम्स, तो आज सपोज किसी के घर में कुछ एसी खराब हो जाता है, टीवी खराब हो जाता है, तो वो सर्विस सेंटर को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई कैसे भी करके कुछ बंदों को बुलाइए, है ना। देन आता है सर्विसकेप। सर्विसकेप का मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एनवायरनमेंट शुड बी गुड। देखिए हम लोग जब किसी शॉप पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, हम वहाँ पे क्लीनिनेस देखते हैं,
टाइडीनेस देखते हैं कि भाई वो दुकान कितना क्लीन है, वो शॉप कितना क्लीन है, वो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं जाएंगे जहाँ पे क्लीनिनेस ही नहीं हो। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोवाइडर टू कस्टमर्स। बट जब कंपनी कस्टमर्स, देखिए तीसरा जो फैक्टर, तीसरा एस्पेक्ट की बात करूंगा मैं। पहला जो मैंने बात की थी compare to the provider, that is called as internal marketing. Second, I have told provider to the customer, that is called as interactive marketing. और अभी क्या कर रही है कंपनी, डायरेक्टली कस्टमर से कैसे बात करेगी। देखिए एक हो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। ओके, पहले तो समझ लीजिए कि जब कंपनी कस्टमर से बात करेगी उसे कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। जब कंपनी अपने एम्प्लॉय से बात करती है तो उसे कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। अभी देखिए जब एक्सटर्नल मार्केटिंग की बात आ गई है तो वहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट्स या क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग करना। एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड दिया, मैगजीन्स में ऐड दिया। देन आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब आप उन्हें डिस्काउंट दीजिए, रिबेट दीजिए, कैशबैक दीजिए, जो आज की डेट में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील ये सब कर रही हैं, शॉपक्लूज, ये सारी एग्जांपल्स हैं। देन पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब क्या, जैसे कि आज देखिए मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि आज लोग टाटा पे इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाटा कंपनी ने आज नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा पीएम केयर फंड्स में हेल्प किया है। कोविड जो चल रहा था 1500 करोड़ रुपीज़ उन्होंने दिया है पीएम केयर फंड में। और फेसबुक पे ज़्यादा हार्डली मुझे लगता है कि 2-3 बार ही उनका ऐड हुआ था, बट आज लोग खुद उनका एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन के प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमने कुछ प्रोडक्ट्स लेना है तो टाटा के लेंगे अभी। यस, और टाटा को इन्फ्लुएंस करते कि भाई प्लीज़ मोबाइल बनाइए, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाइए ताकि हम आपके प्रोडक्ट्स ले लें। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द टाटा। देन डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब हमारे ही सेल्स एजेंट्स डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। ओके, सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला, ये कंफर्म एग्जाम में आने ही वाला है। कंफर्म आता है ये बिकॉज मैंने जब से मैं सिखा रहा हूँ, आई थिंक 2-3 साल से मैं ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ और हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है, द सर्विस ट्रायंगल। प्लीज़, मैंने पीपीटी में बहुत अच्छे से उसका एक डायग्राम बना के रखा है, प्लीज़ उसे देखिए और समझ लीजिए और अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल्स। जो मैंने अभी आपको भी एग्जांपल दिए हैं, आप उसको भी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन हम आ जाते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। ओके, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड यू वेरी इजीली। ओके, वो तो आप वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए। देन वी विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़। फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़, ये फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि सपोज मैं किसी बॉस के अंडर काम कर रहा हूँ। ओके, मेरा बॉस गया है 1 महीने की छुट्टी के लिए। ही वॉज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, मैंने उनके अंडर काम किया है, मैंने देखा है कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी वो जाते हैं 1 महीने की छुट्टी के लिए, वो बोलते हैं कि भाई निशांत सर आप एक काम कीजिए, आप एज अ इंचार्ज बनिए 1 महीने के लिए। ओके, देखिए मैं एज अ इंचार्ज बन गया 1 महीने के लिए, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया। ओके, अभी जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं वो भी मेरे अंडर काम करेंगे। देखिए मेरे ये जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ है ना, इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक ये है कि इनके पास काम, मतलब वो काम संभाल ज़रूर रहे हैं बट उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं रहती। उनके पास पावर्स बहुत कम रहती है या ना के बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम कि भाई अगर वो अपने बॉस के एब्सेंस में किसी एम्प्लॉय ने सपोज कुछ गलती किया, कुछ भी फ्रॉड किया, तो वो कंप्लेंट ज़रूर कर सकता है बट उसे फायर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो फायर तब करेगा जब उसका बॉस खुद आएगा, उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा। मैं एज अ फ्रंट लाइन एम्प्लॉयर मैं बिल्कुल भी उस बंदे को निकाल नहीं सकता। दूसरी बात, जब मेरे बॉस छुट्टी पे जाते हैं और मुझे वो इंचार्ज एज अ ड्यूटी दे के चले जाते हैं, तो मेरे पास दूसरी राइट जो कहते हैं लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट करना या लोगों को बोनस दे देना, ये भी मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं।
मैं बिल्कुल भी लोगों की सैलरीज, बोनस, इंक्रीमेंट्स, ये एरियर्स ये नहीं दे सकता हूँ। जो आपकी सैलरी है वही रहेगी। मैं सिर्फ काम देख रहा हूँ, काम पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज। इसका दूसरा नाम भी है बाउंड्री स्पैनर्स। बाउंड्री मतलब क्या, देयर इज सम लिमिटेशन, कुछ बाउंड्रीज उनके लिए है। स्पैनर्स मतलब क्या, उनके लिए कुछ काम दिया गया है और उतने हद तक ही वो काम कर सकते हैं, इसको स्पैनर्स। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज ऑब्लिक बाउंड्री स्पैनर्स इन डिटेल। ओके, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बहुत ही इजी भाषा में बता दिया है कि बाउंड्री स्पैनर्स या फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज किसे कहा गया है। ओके, फिर देखिए, जब मैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दैट इश्यूज फेस बाय फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज। ओके, इश्यूज, वो लोग क्या क्या इश्यूज फेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है कि देखिए, बॉस तो चला गया, बट बॉस के राइट्स क्या थी, ड्यूटीज क्या थी, वो काम कैसे करते थे, क्या करते थे, वो मुझे पता नहीं। बराबर है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं कंफ्यूज होता हूँ कि भाई यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए, मैं काम करता था अंडर, चलो उन्होंने मुझे ट्रस्ट के ऊपर मुझे एज अ इंचार्ज बना के गए हैं, बट मैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड आता है क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट, कि उनके कुछ क्लाइंट से, आउटसाइडर्स कह सकते हो, उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे थे वो मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि वो किनसे मिलते थे, कौन कौन लोग थे। अगर सपोज वो लोग आ गए, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मांगे और मैंने नहीं प्रोवाइड किए, तो ये भी एक इशू फेस हो सकता है। देन होता है इंटर क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट। इंटर क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सब। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं। देखिए, मेरे को, मुझे एज अ चूज कर लिया गया है कि यू विल बी एज अ इंचार्ज, बट देखिए सपोज मेरे में एटीट्यूड भर गया हो, ओके, मैं एरोगेंसी बिहेव कर लिया, ये बाबा अभी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, सपोज दिस आई ब्रिंग दिस एटीट्यूड इफ आई ब्रिंग इन माई वर्क। सपोज बॉस आ जाएगा, बाद में 1 महीने के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने जाऊँगा, वो लोग बोलेंगे नहीं, अरे भाई तू तो 1 महीने पहले तो बहुत हमसे एरोगेंटली बात कर रहा था, ईगो आया था तेरे में, अभी क्यों बात कर रहा है। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हो जाएगा। देखिए, 1 महीने की जो मैं ड्यूटी करूँगा, मुझे लाइफ टाइम के लिए सज़ा भी मिल सकती है कि भाई मेरे से कोई भी बात नहीं कर सकता है, झगड़े हो जाएंगे, ओके, मैं अकेले घूमते रहूँगा। तो ये भी चीज़ें हो जाती है बहुत सारे, क्योंकि देखिए पावर्स है ना, वो आपको मोटिवेट करता है इन चीज़ों से, बट ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उन पावर्स को मैं अपने कह सकता हूँ कि मैं अपने दिमाग में या दिल में कितना रखूँगा, अपने माइंड में कितना रखूँ। देखिए, मैं एज अ इंचार्ज बना हूँ, बट ऑफिशियली नहीं हूँ। फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज आर नॉट ऑफिशियली इंचार्ज, दे आर इन अनऑफिशियल इंचार्ज है, अनऑफिशियल है वो। सिर्फ अपना काम देखिए, काम कीजिए और चले जाइए, दैट्स इट। आप किसी को निकाल नहीं सकते, किसी की सैलरी बढ़ा नहीं सकते। अगर हो सके तो आप अपने बॉस के से काम को संभाल सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हो जाता है इश्यूज। 3 इश्यूज है, फर्स्ट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इज क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड इज इंटर क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको लिखना है और अपने ओन वर्ड्स में मेंशन करना है।